तो कभी दूसरे दलों के लिए नीतियां तैयार करने वाले और आज अपने दल के साथ नई नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर साहब हमारे साथ हैं। प्रशांत साहब, मंच पे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। मैं और मेरे सहयोगी रमेश आपसे ये बात करेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले वही करता हूं, जैसा कि रमेश ने भी कहा भी कि 2-2.5-3 साल से आप लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं। क्या बिहार में आपने देखा जिसको आप कह रहे हैं कि ये बदलाव जरूरी है? बिहार में गरीबी देखी, तकलीफ देखा, लोगों की लाचारी बेबसी दिखी, और जितनी बिहार की मेरी समझ थी, जितना बिहार आंकड़ों में गरीब बदहाल दिखता था, उससे ज़्यादा परेशान लोग दिखे। और साथ ही लोगों की आंख में वो चमक भी दिखी कि अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो लोग उसके लिए चलने को, वो प्रयास करने को तैयार भी दिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव क्या, चेहरे का बदलाव या फिर वो बदलाव बिहारियों की चाहता है। स्थिति का बदलाव? वो अपनी स्थिति का बदलाव चाहता है। और वो ये बात तो समझ ही रहा है कि बदलाव तो तभी होगा जब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। वो व्यवस्था का बदलाव चाहता है, उसको किसी दल से मतलब नहीं। वो जन स्वराज का समर्थक है ये जरूरी नहीं, वो किसी का विरोधी है ये जरूरी नहीं। वो अपनी स्थिति से निकलना चाहता है, वो अपनी स्थिति में बदलाव चाहता है। और अगर मैं उसको क्वांटिफाई करूं तो मेरी जो समझ है कि 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं बिहार में जो चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के, दल के हों, वो बदलाव चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर व्यक्ति जन स्वराज को चाहता है, लेकिन जो बदलाव चाहने वालों की संख्या वो बहुत बड़ी है। उसमें से एक बड़ा वर्ग जन स्वराज की ओर देख रहा है, जन स्वराज की चर्चा कर रहा है, इसकी बातों को कई स्तर पर अप्रिशिएट भी कर रहा है। लेकिन वो जाकर वोट करेगा कि नहीं, इट स्टिल रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। ओके। क्योंकि इसलिए नहीं कि जैसा लोग बताते हैं कि बिहार जातियों में बटा है और यहाँ बहुत बड़े दल हैं, ये बात नहीं है। इट्स बिकॉज जो लेवल ऑफ होपलेसनेस है, जब आप 30-40 साल तक एक स्थिति में जकड़ के रह जाते हैं तो उससे निकल, आपको सामने रास्ता दिखता है तो आप अपने जजमेंट पे, अपने विजडम पे भी डाउट करते हैं कि ये हो सकता है क्या। तो उस होपलेसनेस से निकालना वो बहुत बड़ी चुनौती है, और कोई दूसरी चुनौती यहाँ नहीं है। तो वरना लोग तैयार हैं। प्रशांत जी, वो जो इश्यूज जो आपने रोजगार का, एजुकेशन का, माइग्रेशन का, आपको लग रहा है कि पब्लिक को आप आकर्षित कर पा रहे हैं कि कास्ट लाइन पे वोट करने वाला बिहार इश्यूज पे वोट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये बात हम लोग 3 साल से समझाते समझाते मैं थक गया हूं कि बिहार में जाति की प्रधानता वोट के नजरिए से दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा नहीं है। जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। कम से कम आंकड़े ये नहीं बताते, क्योंकि जब जब इस देश में लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया तो बिहार के लोगों ने भी जाति से उठकर वोट किया। अगर 84 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की लहर पूरे देश में थी तो बिहार में भी उनका लहर दिखा, बिहार में भी सभी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर राजीव जी को वोट किया। अगर 1989 में बीपी सिंह जी को लोगों ने वोट दिया, कम से कम नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में, तो बिहार में भी लोगों ने दिया। अगर 2014 में मोदी जी की लहर आपको दिखी तो बिहार में भी दिखी। 2019 में अगर पुलवामा के नाम पर वोट पड़ा तो बिहार में भी उस नाम पर वोट पड़ा। तो जब आप लोग ये बात कहते हैं बिहार में जाति थोड़ी ज्यादा है, तो वो आंकड़ों से इट्स नॉट बैक्ड बाय डेटा। क्योंकि डिग्री ज्यादा तब मानते कि भाई 14 में पूरा देश मोदी को वोट दे दिया लेकिन बिहार में लोगों ने जाति पर दिया, तो मैं मान लेता कि अलग है। अगर 84 में पूरे देश ने कांग्रेस की लहर को मान लिया होता और बिहार में लोग जाति में फंसे रहते तो मैं मान लेता कि बिहार लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में तो अलग अलग लोगों की भूमिका रहती है। नहीं, पहले दो बात आप पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये कह रहे हैं कि क्या बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में भी जाति की महत्ता उतनी ही है जितनी गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्र में है, उत्तर प्रदेश में है। वहां पर भी जाति की महत्ता है। लेकिन ये मीडिया का या जो एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ अपने को बताने वाले लोगों का ये बायस है कि बिहार में ही जाति है। आप बताइए, कर्नाटक में लिंगायत वोका लिंगा की पॉलिटिक्स नहीं होती है? बिल्कुल होती है। बिल्कुल।
गुजरात में क्षत्रिय पटेल की राजनीति नहीं होती है क्या? आंध्र प्रदेश में कापू कम्मा रेड्डी नहीं होता है क्या? आप लोग जब वहां मंच पर जाते हैं तो क्या आपने पूछा कि आंध्र में तो जाति पर ही वोट पड़ता है? ये सवाल आप बिहार में पूछ रहे हैं, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन उन सारे पत्रकारों से है, अभी आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल है, लिंगायत वो का लिखा है, लेकिन आप कर्नाटक के पॉलिटिशियन को ये सवाल नहीं पूछते। ये पूर्वाग्रह है लोगों का बिहार के प्रति कि बिहार पिछड़ा क्यों है? अरे भैया यहाँ तो सब जाते पर होता है। बिहार गरीब भ्रष्टाचार क्यों है? अरे भैया यहाँ सब जाते पर होता है। मेरे भाई, जितने संख्या में लोगों ने मोदी जी को गुजरात में वोट दिया, उतना ही विश्वास बिहार के लोगों ने भी मोदी पर किया। अब ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री होने के बाद मोदी जी को गुजरात की चिंता ज्यादा है, बिहार की चिंता कम है। तो यही बात जनसुराज जाकर बता रहा है कि मेरे भाई, मोदी जी का भाषण जाके सुन लो गुजरात में। बट वो तो कहते हैं डबल इंजन का प्रभाव हमारे बिहार में दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। गुजरात में जब मोदी जी जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो बता रहे हैं गिफ्ट सिटी कैसे बनेगा। क्या भी देश के किसी हिस्से में गिफ्ट सिटी का प्रोविजन है? गुजरात में मोदी जी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां पर 5 करोड़ सारे विद्यालयों में अटेंडेंस और पढ़ाई कंप्यूटराइज हो गया, इसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा देश का सौर ऊर्जा केंद्र बन रहा है कच्छ में, उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। गुजरात जब 75 साल का होगा 2034 में, तो वो कैसा दिखेगा, शिक्षा कैसी होगी, एग्रीकल्चर कैसा होगा, इसका ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री मोदी जी जाके बनवा रहे हैं। वही मोदी जी बिहार में आए तो बिहार में उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत घुसपैठिया आ रहा है, यहां पर कुशवाहा मेरा परिवार है, मुसहर मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। हम तुम लोग को 4 किलो अनाज देंगे, यहां से तुम्हारे लिए ट्रेन खोलेंगे ताकि तुम्हारे श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से जाएंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री दोनों जगह सेम ही है, लोगों ने वोट दोनों जगह दिया, लेकिन गुजरात में वो विकास की बात कर रहे हैं और बिहार में एट बेस्ट या तो आइडेंटिटी की बात करते हैं या सबसिस्टेंस की बात करते हैं, या तो जाति धर्म की बात करते हैं या फिर 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना, आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, कि आज मोदी जी ने दिल्ली में बैठक की, पिछले 10 साल 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति को सुधारने के लिए या पलायन को रोकने के लिए आज विशेषज्ञों को बैठाया गया, नीति आयोग में या प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई बैठक हुई। अगर कोई सूचना, काम हुआ नहीं छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने ऐसी कोई बैठक की तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं मोदी जी को आज से नेता मान लूंगा। मेरे भाई, ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती प्रशांत किशोर की है, बिहार के लोगों की है, जो 4 किलो अनाज पर अपना वोट दिए जा रहे हैं। जब हम लोग अपनी चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे और गुजरात के बुलेट ट्रेन पर ताली बजाते रहेंगे, तो हम लोग के बच्चों को पैसेंजर भी नसीब नहीं होगा।